हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है या फिर पूछने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। आइए इसका सटीक सा आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जनसंख्या संगठन वे संस्था है जो जनसंख्या संबंधित मुद्दों पर काम करती है। किस पर काम करती है? जनसंख्या संबंधित मुद्दों पर काम करती है। ये संगठन जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। किस पर? परिवार नियोजन पर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके मुख्य कार्य भी हैं प्यारे बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या है इसके मुख्य कार्य? इसका मुख्य कार्य है क्या? जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को समझना। क्या है? कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को समझना इसका मुख्य कार्य होता है। दूसरा है परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या है? परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेवाओं पर पहुंच बढ़ाना। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का राइट सा आंसर, जो कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 2018 में और 16 और 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आयु संरचना का क्या महत्व है। क्या बोल रहे हैं कि आयु संरचना का क्या महत्व है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। क्या करता है? आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। इसमें किसी देश या प्रदेश की आश्रित जनसंख्या, श्रम शक्ति एवं रोजगार की स्थिति का पता चलता है। क्या पता चलता है? कि प्रदेश की आश्रित जनसंख्या, श्रम शक्ति एवं रोजगार की स्थिति का पता चलता है। इसकी सहायता से भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, जो कि मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि लिंग अनुपात को परिभाषित करें। क्या बोल रहे हैं? कि लिंग अनुपात को परिभाषित करें। आइए इसको देखते हैं। लिंग अनुपात एक जनसंख्याकी संकेत है। क्या है? लिंग अनुपात एक जनसंख्याकी संकेत है जो एक निश्चित जनसंख्याओं में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को दर्शाता है। क्या करता है? पुरुषों और महिलाओं के बीच की जनसंख्या को अनुपात को दर्शाता है। आमतौर पर लिंग अनुपात क्या बोल रहे हैं? आमतौर पर लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यतीत किया जाता है। क्या किया जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को व्यतीत किया जाता है। देखते हैं इसका महत्व क्या है लिंग अनुपात का। लिंग अनुपात अध्ययन करने से हमें जनसंख्या की संरचना और लिंग संतुलन के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जनसंख्या की संतुलन और लिंग संतुलन के बारे में जानकारी मिलती है, जो नीति निर्माण और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है लिंग अनुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इससे आप कितने भी लिंग अनुपात सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे कि एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5? कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में कई अंतर होते हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में कई अंतर होते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, देखेंगे हम बाद में। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या के बारे में स्थान देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जैसे कि गांव या छोटे से कस्बे में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं?
गांव में निवास करते हैं और छोटे कस्बे में निवास करते हैं स्थान। अब देखते हैं इसका जीवन शैली किस प्रकार के होते हैं। कृषि और पशुपालन पर आधारित जीवन शैली होती है। किस पर आधारित होती है? कृषि और पशुपालन पर आधारित जीवन शैली होती है। आर्थिक गतिविधियाँ, कृषि, पशुपालन और स्थानीय उद्योग, इनका आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। सुविधाएं, सीमित सुविधाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा भी सीमित है, स्वास्थ्य भी सीमित है और बुनियादी ढांचाएं भी सीमित हैं। तो ये था ग्रामीण जनसंख्या का स्थिति प्यारे बच्चों। अब देखते हैं नगरीय अब नगर की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। स्थान, शहर में रहने वाले लोगों जैसे कि शहर या महानगरों में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? शहर या महानगरों में निवास करते हैं। जीवन शैली कैसी होती है इनकी? आधुनिक और शहरी जीवन शैली होती है। आर्थिक गतिविधियाँ कैसे होते हैं? सेवा क्षेत्र, उद्योग और व्यापार में संलग्न होते हैं। सुविधाएं, अधिक सुविधाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा भी अधिक है, स्वास्थ्य भी अधिक है, मनोरंजन भी अधिक है और बुनियादी ढांचाएं भी बहुत अधिक हैं। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट सा आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए कितने बार पूछा गया प्यारे बच्चों। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था और 17 और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, वो भी झारखंड बोर्ड में पूछा था प्यारे बच्चों। इसीलिए आप ये सारे क्वेश्चन को, जितना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन को आप रट लेना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। कार्यशील जनसंख्या आमतौर पर 15 से 64 वर्ष के आयु वर्गों को इंगित करती है। कितने से कितने वर्ग की आयु वर्गों को इंगित करती है? 15 से 64 वर्षों के आयु वर्गों को इंगित करती है। यह आयु वर्ग आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। क्या माना जाता है? यह आयु वर्ग आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है और इसमें अधिकांश लोग कार्य करते हैं या रोजगार की तलाश में होते हैं। इस आयु वर्ग में 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? इस आयु वर्ग को 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं तीनों उप वर्गों के बारे में, पढ़ते हैं बढ़िया से। युवा कार्यबल, पहला है युवा कार्यबल। ये होता है 15 से 24 वर्ष के होते हैं। इस आयु वर्ग में युवा लोग होते हैं जो शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद कार्य में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? इस आयु वर्ग में युवा लोग होते हैं जो शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद कार्यबल में प्रवेश करते हैं। और दूसरा है प्रौढ़ कार्यबल, 25 से 54 वर्ष होते हैं। कितना होता है? प्रौढ़ कार्यबल में 25 से 54 वर्ष के लोग होते हैं। इस आयु वर्ग में प्रौढ़ लोग होते हैं जो अपने करियर में स्थापित होते हैं और अधिकांश कार्यबल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा है वरिष्ठ कार्यबल। क्या है तीसरा? वरिष्ठ कार्यबल। ये 55 से 64 वर्ष के लोग होते हैं। इस आयु वर्ग में वरिष्ठ लोग होते हैं जो अपने करियर के अंतिम चरण में होते हैं और अक्सर सेवानिवृत्त की तैयारी करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का राइट सा आंसर प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको बता दिए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट BVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आयु संरचना पर टिप्पणी लिखिए। क्या बोल रहा है? आयु संरचना पर टिप्पणी लिखें। प्यारे बच्चों, हम वही सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। आयु संरचना एक जनसंख्या की आयु वितरण को दर्शाता है। क्या करता है? आयु संरचना एक जनसंख्या की आयु वितरण को दर्शाता है जो विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह जनसंख्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को आकार देने में मदद करती है। आयु संरचना का महत्व देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका महत्व क्या है? आर्थिक विकास। क्या है? पहला आर्थिक विकास। आयु संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। क्या करती है? आयु संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करती है क्योंकि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की आर्थिक गतिविधियां और योगदान अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? गतिविधियां और योगदान अलग अलग होते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर, सामाजिक सेवाएं। आयु संरचना सामाजिक सेवाओं की योजना बनाने में मदद करती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन। तो ये था दूसरा, सामाजिक सेवाएं। तीसरा है नीति निर्माण। आयु संरचना नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह जनसंख्या की ज़रूरतों और चुनौतियों
को समझने में मदद करती है। क्या करती है? यह जनसंख्या और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। तो ये था। आयु संरचना के प्रकार देख लेते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? युवा जनसंख्या, अधिक युवा लोगों वाली जनसंख्या जो अधिक आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरा है वृद्ध जनसंख्या, अधिक वृद्ध लोगों वाली जनसंख्या जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकती है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, जो कि ये 5 नंबर में पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, एकदम छाप देना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। लिंग अनुपात क्या है? क्या बोल रहा है? लिंग अनुपात क्या है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। देखिए लिंग अनुपात क्या है और इसे कौन कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। पहले देख लेते हैं लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात एक जनसंख्या की संकेत है। क्या है? लिंग अनुपात एक जनसंख्या की संकेत है जो निश्चित जनसंख्याओं में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को दर्शाता है। क्या करता है? महिलाओं और पुरुषों के बीच की जनसंख्या को दर्शाता है। आमतौर पर लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यतीत किया जाता है। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यतीत किया जाता है। लिंग अनुपात निकालने का सूत्र तो हमने ऊपर भी बता दिए प्यारे बच्चों, फिर भी एक बार देख लीजिए। महिलाओं की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या बटे गुने 1000, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे। लिंग अनुपात कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक हैं। देख लेते हैं कुछ प्रमुख कारक क्या है। लिंग अनुपात के प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर, पहला है क्या? जन्म दर। लड़कों और लड़कियों की जन्म दर में अंतर लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। क्या करती है? लड़कों और लड़कियों की जन्म दर में लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर। क्या है? शिशु मृत्यु दर। लड़कियों की शिशु मृत्यु दर अधिक होने से लिंग अनुपात प्रभावित हो सकता है। क्या होता है? लड़कियों की शिशु मृत्यु दर अधिक होने से लिंग अनुपात प्रभावित हो सकता है। दूसरा है लिंग चयन। कुछ समाजों में लिंग चयन के कारण लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें लिंग अनुपात प्रभावित होते हैं। और चौथा है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के स्तर में सुधार से लिंग अनुपात में सुधार हो सकता है। और पांचवा है सामाजिक और सांस्कृतिकरण। देखते हैं पांचवा क्या बोल रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिकरण। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराएं लिंग अनुपात को प्रभावित कर सकती हैं। छठा है आर्थिक कारक। आर्थिक स्थिति और अवसरों की उपलब्धता भी लिंग अनुपात को प्रभावित कर सकती है। तो ये था प्यारे बच्चों कुछ पॉइंट इसका। क्या बोल रहे हैं कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, जो कि हमने बता दी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि 3 भौगोलिक कारकों का नाम बताइए। क्या बोल रहे हैं? 3 भौगोलिक कारकों का नाम बताइए जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि जेक बोर्ड में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था और 15 में और 22-23 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा है कि 3 भौगोलिक कारकों का नाम बताइए जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आइए प्यारे बच्चों इसका आंसर देखते हैं। एकदम मस्त सा आंसर इसका लिखे हैं। आइए देखते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक हैं। क्या है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक हैं। पानी की उपलब्धता। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसीलिए लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां ताज़े पानी आसानी से उपलब्ध है। दूसरा है भू आकृति। लोग समतल मैदान में कोमल ढलानों पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र परिवहन नेटवर्क के विकास में बाधा डालते हैं और इसीलिए शुरू में कृषि और औद्योगिक विकास के पक्ष में नहीं है। इसीलिए ये क्षेत्र कम आबादी वाले हैं। कौन सा? भू आकृति। देखते हैं। तीसरा है जलवायु। क्या है? तीसरा जलवायु। बहुत गर्म या ठंडे रेगिस्तान जैसे चरम जलवायु मानव निवास के लिए असहज हैं। एक आरामदायक जलवायु वाले क्षेत्र जहां बहुत अधिक
मौसमी विविधताएं नहीं हैं, अधिक लोगों को आकर्षित क्या बोल रहे हैं अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुत भारी वर्षा या अत्यधिक कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में आबादी कम है। तो ये था जलवायु क्या। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट सा आंसर हमने दे दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक क्या हैं। देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। जन्म दर, पहला है क्या जन्म दर। जन्म दर एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की कुल संख्या है। क्या है? जन्म दर एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की कुल दर है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। मृत्यु दर, यह एक विशेष जनसंख्या में होने वाली क्या बोल रहे हैं यह एक विशेष जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या का माप है, जो उस समय के प्रति इकाई उन जनसंख्याओं के आकार में मापी जाती हैं। यह आमतौर पर प्रति 1000 व्यक्ति पर क्या बोल रहे हैं प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत्यु की इकाइयों में व्यतीत किया जाता है। कितनी पर किया जाता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की इकाइयों को व्यतीत किया जाता है। दूसरा देखते हैं प्रवास, क्या बोल रहा है प्रवासन। प्रवासन एक स्थान में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही ही प्रवासन व्यक्तियों, परिवहन इकाइयों या बड़े समूहों में ही हो सकता है। यह आंदोलन एक जगह की आबादी को बदल सकती है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन लास्ट शायद क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करें। क्या बोल रहे हैं? दुनिया में जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। यह क्वेश्चन 19, 17, 21 में पूछा था, इसीलिए ये मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर इसका, दुनिया में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है भौगोलिक कारक। देखते हैं भौगोलिक कारक पहला क्या है। पानी की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां ताज़े पानी आसानी से उपलब्ध हैं। पानी का उपयोग पीने, स्नान और खाना पकाने के लिए किया जाता है और मवेशी फसलों उद्योगों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार नदी घाटियाँ दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। और दूसरा है भू आकृति, लोग सपाट मैदान और कोमल ढलान पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे फसलें के उत्पादन और सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल हैं। पर्वतीय और पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र कृषि और उद्योगों विकास के पक्ष में नहीं हैं, इसीलिए ये क्षेत्र कम आबादी वाले हैं। गंगा के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक हैं, जबकि हिमालय के पहाड़ों के क्षेत्रों में दुर्बल आबादी वाले हैं। चौथा है जलवायु। क्या है चौथा? जलवायु। बहुत गर्म या ठंडे रेगिस्तान जैसे चरम जलवायु मानव निवास के लिए असहज हैं। एक आरामदायक जलवायु वाले क्षेत्र जहां बहुत अधिक मौसमी विविधता नहीं है अधिक लोगों को आकर्षित करती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपनी सुखद जलवायु के कारण प्रारंभिक काल में आबादी थे। और पाँचवा है मिट्टी। उपज मिट्टी कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में उपज दोमट मिट्टी है जिन क्षेत्रों में उपजाऊ दोमट मिट्टी है उन पर रहने वाले अधिक लोग हैं क्योंकि ये गहन कृषि का समर्थक करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो कि हमने बता दिए हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।